नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। तो आज हम बात करेंगे कोरोना को लेकर। कोरोना के मामले हालांकि लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन मौतों की संख्या जरूर चिंता का विषय बनी हुई है। इसके साथ ही हम बात करेंगे जिस तरीके से लगातार अब ब्लैक फंगस के मामले भी सामने आ रहे हैं, व्हाइट फंगस के मामले सामने आ रहे हैं, ये भी एक बड़ी चिंता का विषय है। तो इसको लेकर भी आज हम बात यहाँ पर करने वाले हैं। हमारे साथ डॉक्टर रहेंगे पीजीआई रोहतक के, और उनसे अगर आपका किसी तरह का कोई भी सवाल है तो वो सवाल आप उनसे कर सकते हैं, और वो सवाल वो पूछ सकते हैं आप, क्योंकि इससे पहले भी आपको याद होगा कि लगातार जनता टीवी के माध्यम से ये कार्यक्रम हमारा यहाँ पर चलता है, और इसके ज़रिए आप अपने तमाम सवालों को डॉक्टर से पूछते हैं। तो 011-4321-4321 ये हमारा नंबर है। इस नंबर को जैसे आप डायल करेंगे सीधी बातचीत आप हमसे कर पाएंगे, और इसके ज़रिए तमाम आपके उन सवालों का जवाब आपको यहाँ पर मिलेगा जो सवाल आपके जहन में आ रहा है। और डॉक्टर रमेश वर्मा जी हमारे साथ फिलहाल जुड़ गए हैं। डॉक्टर रमेश वर्मा जी, हम सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, जब तक हमारे जो दर्शक हैं हमारे साथ जुड़ेंगे धीरे धीरे, लेकिन पहला सवाल मेरा आपसे सर यही है, क्योंकि कोरोना को लेकर हम रोज़ बात कर रहे हैं, इसके साथ ही कोरोना से कैसे बचें, इसके लक्षण क्या हैं, इसको लेकर भी हम बातचीत कर रहे हैं। जब भी जो दर्शक हैं हमें फ़ोन कॉल करते हैं तो वो हमसे ये भी पूछते हैं कि वैक्सीनेशन को लेकर भी बहुत सारे सवाल, बहुत सारे जो सवाल उनके जहन में होते हैं। लेकिन अब जो एक नई बीमारी आई है जिसे ब्लैक फंगस कहा जा रहा है, वाइट फंगस कहा जा रहा है, इसको लेकर लोगों के मन में एक डर है, एक खौफ है, क्योंकि अब कई राज्य ऐसे हैं जो इसको महामारी भी घोषित कर चुके हैं। क्या कहेंगे सर, कैसे इससे बचें, क्या इसके लक्षण हैं, और इसके साथ ही लोग अगर डर रहे हैं तो उनका डर दूर कैसे होगा? देखो, जब से कोरोना का जो इन्फेक्शन आया है, ये देखा गया है कि पहले मोर देन 60 ईयर्स में ज़्यादा होता था, लेकिन जो सेकंड वेव आई है वो यंगर एज को भी इन्वॉल्व कर रही है, और खासकर जिनको शुगर है या कोई क्रोनिक डिजीज़ है जैसे दमा है, ब्लड प्रेशर है। तो ये ब्लैक जो फंगस है यूजली बेसिकली उन्हीं पेशेंट में देखा गया है जिनकी थोड़ी सी एज ज़्यादा है और जिनको शुगर की बीमारी है। और मेरे हिसाब से जितने भी लोग हमारे दर्शक जो सुन रहे हैं, जिनको भी थोड़े से सिम्टम्स आए जैसे कि गला खराब, शरीर का टूटना और बुखार होना, वो इमीडिएट अपना टेस्ट करवाएं, अपने आप से दवाई ना खाएं। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप पे हो या जितने भी सोशल मीडिया पे हो, हमारी एक लिस्ट चल रही है दवाइयों की। मेरे हिसाब से जब भी कोई पॉजिटिव आता है वो दवाइयों पे ना खाएं। अपने जो फिजिशियन हैं, आपके जो फैमिली डॉक्टर हैं या आसपास जो डॉक्टर हैं, जो एमबीबीएस डॉक्टर हैं या एमडी डॉक्टर हैं, उनसे जरूर कंसल्ट करें। अगर आप अपने हिसाब से दवाई खाएंगे, काला फंगस नहीं कहता मैं, तो कहता हूँ व्हाइट फंगस भी है, और साथ में अगर आपने नहीं ध्यान दिया तो आपको निमोनिया भी हो सकता है। बैक्टीरियल निमोनिया की बात कर रहा हूँ मैं जी। तो आपको ध्यान देना होगा जरूर। जब भी आपको इन्फेक्शन हो, स्पेशली दी कोरोना का इन्फेक्शन, तो आप जितने भी अपने फैमिली डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट करके ही दवाई खाएं। बिल्कुल। और आपसे गुजारिश है कि आप हमें कॉल करिए 011-4321-4321 ये हमारा नंबर है। इस नंबर को जैसे आप डायल करेंगे सीधी बातचीत आप हमसे कर पाएंगे, और डॉक्टर रमेश वर्मा जी जो कि मेडिकल एक्सपर्ट हैं वो हमारे साथ अगले 20 से 25 मिनट तक मौजूद रहेंगे और आपके हर सवाल का वो जवाब यहाँ पर देंगे। और आज के हमारे पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से आप बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? पूछिए। सूरज हमारे साथ बोल रहा हूँ हिसार से। जी जी पूछिए। मेरी उम्र 71 ईयर्स है और ये वैक्सीनेशन शुरू हुआ, मैंने शुरू में वैक्सीनेशन करवाया था, और उस वक्त मेरा 11/1 को वैक्सीनेशन हुआ और मुझे सेकंड वैक्सीनेशन की 12/1 4 हफ्ते। तो मैंने 12/1 को दूसरा वैक्सीनेशन करवा लिया, लेकिन अब ये टाइम गैप बढ़ाते जा रहे हैं। तो जिसने 4 हफ्ते के बाद करवा लिया था तो उसने कोई गलत काम कर लिया? जी डॉक्टर साहब, देखो ये अगर आपने कोविशील्ड पहली डोज लगवाई है तो पहले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस थी 4 वीक्स था, नो डाउट। तो आपको, मेरे को लगता है कि ज़्यादा टाइम हो गया होगा। इतने में नई गाइडलाइंस आई कि आप लोग 8 से 12 हफ्ते में लगवाएं। अब नई गाइडलाइंस है कि 12 से 16 हफ्ते में लगवाएं। मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी गाइडलाइंस आ रही हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, हमारी ये कमेटी है, वो डिसाइड करती हैं। और ये देखा भी गया है कि वर्ल्ड के अंदर अगर हम 12 हफ्ते पे सेकंड इंजेक्शन लगाते हैं, स्पेशली कोविशील्ड, तो उसकी एंटीबॉडी वो ज़्यादा आती हैं। तो मैं अपने दर्शक से रिक्वेस्ट करूंगा, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर आप 12 हफ्ते पे टीका लगाएंगे, नो डाउट आपके अंदर एंटीबॉडी ज़्यादा बनेगी। आज 4 हफ्ते को भूल जाएं, तो
तो 12 हफ्ते पे टीका लगवाएं, 12 हफ्ते पे आप देखना कि आपकी जो प्रोटेक्शन ऑफ लेवल ऑफ जो एंटीबॉडी है वो ज्यादा बनेगी। तो जी आप डोंट वरी, आपका जब भी टर्न आए और 84 दिन के बाद, तो आप अपना जो है इंजेक्शन लगवाएं, सेकंड डोज। चलिए, बिल्कुल उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। हमारे अगले जो दर्शक हैं वो है हमारे साथ नवल किशोर जी, लुधियाना से हमारे साथ मौजूद हैं। नवल किशोर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। क्या सवाल है आपका, डॉक्टर साहब से पूछिए। जी नवल किशोर जी, आपकी आवाज हमें आ रही है, आप बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं आप, क्या सवाल है आपका? हाँ जी सर। जी जी बोलिए। हाँ जी सर, मेरा सवाल ये है कि मुझे ना पहली डोज लग चुकी है जी, तो उसके बारे में ये पूछना था। और दूसरा मेरा सवाल ये था कि जो ब्लैक फंगस है क्या। हाँ जी सर, मेरा सवाल ये है कि ब्लैक फंगस जो है क्या वो ड्रॉपलेट्स या जैसे कोरोना फैलता है वैसे ही फैल रही है कि कोई इसका कोई और भी कारण है? ब्लैक फंगस क्यों फैल रही है? जी देखो, जो आपकी जो पहली डोज लगी है, अगर कोवैक्सीन की लगी है तो आपको सेकंड डोज 28 दिन के बाद लगवानी है। अगर आपको पहली डोज कोविशील्ड की लगी है तो आपने सेकंड डोज जो है 12 से 16 हफ्ते के बीच में लगवानी है। अब रही फंगस की बात, कोरोना का जो इन्फेक्शन है वो काफ़ी जल्दी स्प्रेड करता है, 1% टू फॉर एग्जाम्पल 20%। अगर एक आदमी इन्फेक्ट हो तो 20 आदमी को इन्फेक्ट कर देगा। लेकिन जो काला फंगस है वो इस तरह के स्प्रेड नहीं करता। जिसकी इम्यूनिटी लो है या आप स्टेरॉइड्स एंड खा रहे हैं, जैसे लोग जिनको कोरोना होता है वो स्टेरॉइड खा जाते हैं, तो उनकी जो फंगस जो एनवायरनमेंट के अंदर है तो उन पे वो जल्दी अटैक करता है। तो इस तरह से बिल्कुल ना घबराएं, जिस तरह का कोरोना का इन्फेक्शन फैलता है इस तरह से ब्लैक फंगस कभी नहीं फैलता। बिल्कुल। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपके सवाल का जवाब भी आपको मिल गया होगा। और फिलहाल हमारे साथ भारती हैं, छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं हमारी एक दर्शक। भारती जी, आपके क्या सवाल है, क्या पूछना चाहती हैं आप, पूछिए। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। सर अमित जी नमस्कार। नमस्ते। मेरा प्रश्न ये है सर कि मैं कोरोना पॉजिटिव थी और हाँ जी सर मैं कोरोना पॉजिटिव थी। भारती जी, सबसे पहले आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम करें। इस तरीके से आप सवाल नहीं पूछ पाएंगी, ना आपको कुछ समझ आएगा ना हमें आएगा। सबसे पहले आप अपनी टीवी की आवाज को कम करिए, उसके बाद अपना सवाल पूछिए। जी पूछिए। आवाज कम करें। जी जी सर। जी सर। सर मेरा कोरोना पॉजिटिव के बाद होम आइसोलेशन में रहने के 17 दिन बाद मैंने एंटीजन टेस्ट कराया सर, तो मेरा उसमें निगेटिव आया सर। उसके बाद मैंने सीआरपी और डी डाइमर टेस्ट कराया सर, तो सीआरपी टेस्ट में मेरा 8.89 आया है सर और डी डाइमर टेस्ट में मेरा 0.16 आया है सर। तो इसके लिए कुछ दवाइयाँ या उपचार सर बताएंगे सर, कृपया मेहरबानी होगी सर आपकी। देखो, अगर आपका कोरोना का टेस्ट अगर नेगेटिव आ गया है, क्योंकि 17-18 दिन हो गए हैं, और सीआरपी लगभग आपका नॉर्मल है और डी डाइमर भी आपका लगभग नॉर्मल है, मुझे ऐसा लगता है कि आप विटामिन जो डॉक्टर को आप लोगों ने प्रिस्क्राइब की होगी वही कंटिन्यू रखें। आपको कुछ नहीं होने वाला, डोंट वरी। जो दवाइयाँ आपको लिखी हुई हैं नॉर्मली वही आप खाते रहें। जी भारती जी, शुक्रिया आपका। आपसे भी गुजारिश है कि जितने भी लोग अभी हमें फिलहाल देख रहे हैं, आप भी अपने सवाल डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल, जो सवाल आपको ऐसा लगता है कि आपके जहन में तो है लेकिन उस सवाल का जवाब आपको नहीं मिल पा रहा है, तो डॉक्टर साहब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं और वो आपके हर सवाल का जवाब देने को तैयार हैं। आपका कोई भी सवाल है, चाहे वो ब्लैक फंगस से जुड़ा हो, जिसे अगर हम डॉक्टरी लैंग्वेज में कहें तो उसको हम कहते हैं म्यूकोरमाइकोसिस जी, और वाइट फंगस का भी अब जिसको हम जो आपकी भाषा में डॉक्टर साहब कहते हैं उसको कैडिडा, जितना मैं समझ पाता हूँ। हाँ जी। तो इसीलिए अब क्योंकि ये दोनों जो बीमारियां हैं इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये भी बहुत गंभीर बीमारी हैं, तो इनसे आप कैसे अपने आप का बचाव कर सकते हैं। और अगर आप कोरोना पॉजिटिव हैं तो बहुत सारे केसेस ऐसे भी आ रहे हैं डॉक्टर साहब कि ठीक होने के बावजूद ये जो लोगों को इन्फेक्शन है वो हो रहा है और इसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैंने आपको पहले समझाया कि जिसको कोरोना का इन्फेक्शन हो तुरंत अपने डॉक्टर या फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करें जी। अननेसेसरी दवाई ना खाएं। सबसे बड़ा प्रिवेंशन ये है हमारी कंट्री में कि हम लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे दवाइयाँ चल रही हैं और वो खा रहे हैं जी, वो लोग ना खाएं। और मैंने ये देखा है कि ठीक होने के बाद जो लोग स्टेरॉइड्स खा रहे हैं, बेसिकली जब तक आप स्टेरॉइड्स खाएंगे आप रिस्क पे रहेंगे जी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि लोग स्टेरॉइड्स खा रहे हैं बिना बात पे खा रहे हैं, डॉक्टर की कंसल्टेशन से खाएं। एक यही सबसे बड़ा प्रिवेंशन है। दूसरा, अपनी डाइट को ठीक रखें जी, मेंटल स्ट्रेस दूर रखें, और जो इसको शुगर है या ब्लड प्रेशर है या दमे की बीमारी है वो अपना कंट्रोल में रहे।
मुझे लगता है 3-4 कारण अगर हम फॉलो कर लेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि हम प्रिवेंशन की तरफ भी चले जाएंगे। बिल्कुल। चलिए अब वक्त है, अगले जो दर्शक है हमारे साथ जुड़ गए हैं, जगबीर हमारे साथ हैं रोहतक से। जगबीर जी, आपका क्या सवाल है, क्या पूछना चाहते हैं आप डॉक्टर साहब से, पूछिए। नमस्कार जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्ते नमस्ते जी सर, कोविड पॉजिटिव हो गया था मैं, और 14 दिन के बाद जब रिपोर्ट करवाई तो नेगेटिव रिपोर्ट आ गई जी सर। तो हाँ जी डॉक्टर साहब, हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सुन रहा हूँ, बोलो बोलो। कोरोना पॉजिटिव हो गया, उसके बाद 14 दिन के बाद नेगेटिव रिपोर्ट आ गई जी सर। हाँ जी बोलो, सवाल तो सवाल क्या है बताइए, आपका? सवाल क्या है? अब ये है जी वैक्सीन, कोरोना और कोरोना जो कोरोना जो वैक्सीनेशन है इसमें कितने दिन के बाद करवाना चाहिए सर? हाँ नो डाउट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस आ गई हैं 3 कि महीने नेगेटिव के बाद। होने के 3 महीने के बाद जो है अपनी कोविशील्ड या कोवैक्सीन जो भी अवेलेबल हो आपके आसपास वही लगवाएं, क्योंकि ये देखा गया है कि आफ्टर कोविड इन्फेक्शन एंटीबॉडी जो है वो 3 महीने तक रहती है। तो आप 3 महीने के बाद अपनी जो भी वैक्सीन अवेलेबल वो लगवाइए। बिल्कुल। और आप सभी से एक बार फिर से हम गुजारिश करना चाहेंगे कि जब भी आप हमें कॉल करते हैं, सबसे पहले आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम करें, अपने टीवी की आवाज़ को आप कम करें, उसके बाद आप अपना सवाल पूछें। इससे आपको भी सहूलियत होगी, हमें भी समझ आएगा डॉक्टर साहब जो आपका जो सवाल है उनको भी समझ आएगा कि आप क्या पूछना चाहते हैं। इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब आप अपने टीवी का वॉल्यूम भी तेज़ रखते हैं, उसके बाद आप सवाल भी करते हैं, तो आपको भी इसमें दिक्कत होती है, बीच में आपको रुकना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति पैदा ना हो, इसलिए आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम रखें। हमारे साथ रमेश हैं कानपुर से। रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। क्या सवाल है आपका, डॉक्टर साहब से पूछिए। हेलो जी रमेश जी, आवाज आ रही है आपकी, हम सुन पा रहे हैं, पूछिए। हाँ, हमें पूछना है। हेलो रमेश जी, आपकी हाँ जी, आवाज हाँ जी, पूछिए। प्रॉपर आ रही है हमें, आप पूछिए, सवाल पूछिए, हाँ, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं मेरा आपको। ये प्रश्न है डॉक्टर साहब, मेरा प्रश्न है डॉक्टर साहब की जो दोनों वैक्सीनें लगवा चुके हैं डॉक्टर, इतने ज्यादा 300 डॉक्टर मर गए हमारे देश के। जी बोलिए बोलिए। दोनों डोज वैक्सीन लगवाने के बाद 300 डॉक्टर मर गए दूसरी लहर में, तो इसका क्या कारण है? देखो, आपका मुझे ऐसा लगता नहीं कि फिगर ठीक है। 300 डॉक्टर आफ्टर सेकंड डोज के बाद मेरे हिसाब से नहीं मरे होंगे। हाँ, ये जरूर हम कहते हैं कि 30% चांसेस हैं फिर भी इन्फेक्शन होने के। हम कोई भी वैक्सीन हो 70 to 80% प्रोटेक्शन करती है। हम ये कभी भी कोई भी वैक्सीन नहीं कहेगी कि 100% प्रोटेक्टिव है। 10%, 20%, 30% तो चांसेस है किसी भी पेशेंट को या किसी भी सब्जेक्ट को दोबारा इन्फेक्शन होने के। तो हम ये कभी ना सोचें, हम दोबारा बार बार बोल रहे हैं, जिनको 2 डोज की वैक्सीन की मिल जाएगी वो कभी ये ना सोचे कि हम 100% प्रोटेक्ट हो गए। वो अपना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मेंटेन करके रखेंगे, जैसे कि आप 1-1.5 साल से कर रहे हैं, तभी आप बच पाएंगे। तो मैं आपको फिर एक बार ये कहना चाहता हूं कि लोग ध्यान रखें इस बात का कि जब भी 2 डोज लग जाए तो ये ना सोचे कि अपने आप को मैं प्रोटेक्ट हो गया। जी बिल्कुल। और हमारे अगले जो दर्शक है हमारे साथ भिवानी से कृष्णा जुड़ गए हैं। कृष्णा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। क्या सवाल है आपका, पूछिए। मेरा बेटा है ना, उसको सर्वाइकल है, तो कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा सर्वाइकल का, तो उसका क्या मैडम, कोविड इलाज वैक्सीन करना? के बारे में या काले फंगस के बारे में कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। अच्छा, जो काले फंगस। कृष्णा जी, अगर कोरोना से जुड़ा, वैक्सीनेशन से जुड़ा कोई सवाल है, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस से जुड़ा कोई सवाल है, तो वो सवाल आप कर सकते हैं डॉक्टर साहब से, क्योंकि ये कार्यक्रम भी उसी पर आधारित है। अच्छा जी, जी ठीक चलिए, है, ओके। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। आशीष हमारे साथ हैं गुरुग्राम से। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर, पूछे सवाल। थैंक यू सर। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कोविशील्ड का हमने फर्स्ट डोज मैंने 20 मार्च को लिया था और सेकंड डोज मैंने 6 तारीख को लिया, अभी 6 मई को। तो सवाल ये कि अभी पहले तो 4 हफ्ते के बाद लगना था, चलो ठीक है लग गया ये मुझे टाइमली, 42 डेज के बाद। अब इनका 12 वीक का कर दिया है, तो अब दोबारा लेना पड़ेगा हमें कोविशील्ड या कोई जरूरत नहीं रहेगी? क्योंकि उसमें ये है ना कि कहते हैं कि अब ज्यादा एंटीबॉडी जो बनती है वो आपकी 12 हफ्ते के बाद ज्यादा बन रही है, जबकि हमने तो फिर वो ले ली 4 वीक्स के बाद, जो टाइम आया हमारा उस टाइम पे, क्योंकि लग रही थी उस टाइम पे। तो जरा इसके बारे में बताएंगे जी। एक मैं आपको बता दूं कि आपको 3rd डोज लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
क्योंकि ये 4 वीक अभी जितने भी ओल्ड वैक्सीन देखेंगे तो उनके अंदर जो है हम 1 महीने का गैप रखते हैं। आपने बचपन में देखा होगा हम बच्चे को 1.5 साल पे, 2.5 साल पे और 3.5 महीने पे टीका लगाते हैं। 1.5 महीना, 2.5 मंथ एंड 3.5 मंथ, तो 1 महीने का हम यूजली गैप रहते हैं जितनी भी वैक्सीन पुरानी आती हैं। तो कोविशील्ड का जब ट्रायल हुआ था तो 4 वीक्स का हुआ था, लेकिन जैसे जैसे 4 वीक्स के बाद हमने 6 वीक पे देखा, अगर हम 6 वीक पे इंजेक्शन लगाए तो एंटीबॉडी कितनी बनेगी। तो फॉर एग्जांपल अगर 80% अगर सेकंड डोज 4 वीक्स के बाद लगती है, एंटीबॉडी पैदा होती है, तो 6 हफ्ते के बाद हो सकता है 85 पैदा हो जाए और 12 वीक्स के बाद 90%, लेकिन एंटीबॉडी आपकी पक्की पैदा होंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 4 हफ्ते के बाद टीका लगाया तो एंटीबॉडी कम होंगी। 19-20 का फर्क हो सकता है। हमने ये कहा है कि अगर 12 वीक्स पे लगाएंगे, नो डाउट कि एंटीबॉडी का जो अमाउंट होगा वो ज्यादा होगा, लेकिन जिन्होंने 4 हफ्ते पे या 6 हफ्ते पे टीका लगवाया है उनकी भी एंटीबॉडी उतना ही काम करेंगी जितनी कि 12 हफ्ते पे लगाई। तो आप बेनिश्चिंत हो जाइए, आप 3rd डोज बिल्कुल नहीं लगवाएं जब तक कि गाइडलाइंस ना आ जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब से शशि जी हमारे साथ हैं, हमारे एक और दर्शक। शशि जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। हाँ जी, मेरा सवाल है डॉक्टर साहब कि मैं बीपी की मरीज और किडनी के मरीज हूँ, क्या मैं वैक्सीन ले सकती हूँ? हाँ मैडम, हमारी गाइडलाइंस आई हुई है, जिनको भी क्रोनिक डिजीज है कंट्रोल होना चाहिए मैडम। आपको आपका बीपी और किडनी के जितने भी टेस्ट हैं वो आपके नॉर्मल होने चाहिए। तो आप कोवैक्सीन या कोविशील्ड जो भी अवेलेबल हो आसपास, आप दोनों में से कोई भी वैक्सीन लगवा सकते हैं जब टेस्ट नॉर्मल हो तब। हाँ जी मैडम, अगर आपके फंक्शन, अगर किडनी अगर नॉर्मल काम कर रही है और आपका बीपी नॉर्मल है तो आप अपनी जो है वैक्सीन ले सकते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोला गया था ना मुझे। मैडम दोबारा बोलिए। नेफ्रोटिक सिंड्रोम की बीमारी थी मुझे ना, किडनी की, तो अब मैं कितने सालों से है मैडम? दवा ले रही हूँ। मैडम कितने सालों से आपको? 8 साल से। 8 साल से, कोई बात नहीं मैडम। अगर आपके फंक्शंस नॉर्मल है, किडनी फंक्शन नॉर्मल है और आपका बीपी नॉर्मल है, तो भी आप ये है वैक्सीन जो है लगवा सकते हैं, क्योंकि वैक्सीन जो है हमारी सेफ है, स्पेशली द क्रोनिक डिजीज। क्योंकि हमने जो वैक्सीन की शुरुआत की थी वो हमने मोर देन 60 ईयर्स और जिनको क्रोनिक डिजीज है उन्हीं को ही शुरुआत की थी। तो आप जैसे लोगों को मेरे हिसाब से वैक्सीन की जरूरत है आने वाले टाइम के लिए। तो अगर आपके जितने भी किडनी फंक्शन टेस्ट या और टेस्ट जो नॉर्मल हैं, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके सब कुछ अगर नॉर्मल है तो आप वैक्सीन ले सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका शशि जी। उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब भी आपको मिल गया होगा। जयवीर जी हमारे साथ हैं बहादुरगढ़ से। जयवीर जी, आपका सवाल। हेलो। हाँ जयवीर जी, आपकी आवाज आ रही है, आप टीवी का वॉल्यूम कम करें और पूछिए सवाल। हाँ जी जी, पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्ते। हाँ जी नमस्ते जी। मेरी पत्नी को गठिया बाय है सर जी। हेलो। हाँ पूछिए पूछिए। हाँ जी, हाँ जी। मेरी पत्नी को गठिया बाय है 20 साल से, क्या वैक्सीन ले सकते हैं? हाँ जी, क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन क्या आपका? हेलो जयवीर जी। हाँ जी, क्वेश्चन पूछिए। आपका सवाल क्या है? आप सवाल पूछ ही नहीं रहे हैं। आप सवाल पूछिए, आपका सवाल क्या है, क्या पूछना चाहते हैं आप? क्या मेरी पत्नी को गठिया बाय है जी। इससे आगे बोलिए सर। गठिया बाय है, क्या वैक्सीन ले सकती है? अगर गठिया बा के अंदर कुछ इस तरह की दवाइयाँ होती हैं जो आपको लंबे समय तक खानी पड़ती हैं, उसको स्टेरॉइड्स बोलते हैं। अगर वो खा रहे हैं, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लो। अगर वो खा रहे हैं तो मेरे हिसाब से रुक जाएं आप, अगर नहीं खा रहे तो आप टीका लगवा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, हमारे अगले जो दर्शक हैं वो है महेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। जी महेंद्र जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप और क्या सवाल है आपका? सिरसा से महेंद्र हमारे साथ हैं। जी महेंद्र जी। महेंद्र जी, क्या सवाल है आपका? आवाज आ रही है आपको हमारी? सुन पा रहे हैं क्या आप हमें? हेलो जी महेंद्र जी, पूछिए सवाल, पूछिए डॉक्टर साहब से अपना। ब्लैक फंगस के बारे में पूछ रहा था जी, घर पर बैठे हुए। जी, क्या सवाल क्या है उसके बारे में आपका? ब्लैक फंगस के बारे में सवाल क्या है सर आपका? मेरा सवाल है जी, ब्लैक फंगस के बारे में डॉक्टर से पूछना चाहता हूँ जी, घर पर इसका कोई इलाज है? देखो, यूजली वैसे तो घर पे कभी भी ब्लैक फंगस होगा नहीं। अगर आपको काले धब्बे फेस पे या नाक पे नजर आए तो आप इमीडिएट डॉक्टर से बात करें, क्योंकि जो दवाइयां हैं वो शायद इसकी इंजेक्टेबल हैं। तो जैसे ही आपको इस तरह का पता लगे तो इमीडिएट अपने फैमिली डॉक्टर या आसपास जो भी डॉक्टर अवेलेबल हो उनसे बात कीजिए।
बिल्कुल। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, दीपक हमारे साथ हैं। दीपक जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। सर, मेरी कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आई थी 9th को जी। उसके बाद 3-4 दिन बाद से सांस की प्रॉब्लम होने लगी। अभी मेरे को डॉक्टर साहब ने सीटी स्कैन प्रेस्क्राइब किया था, जिसकी रिपोर्ट आ जाएगी है। उसमें स्कोर आया है 8 है। पूछना था ये ठीक है? देखो, हम आपको ब्लैक फंगस या वैक्सीन के बारे में बताएंगे, लेकिन जो 8 स्कोर है, आप जिस फैमिली जिस डॉक्टर से आप कंसल्टेशन ले रहे हैं, मेरी राय है कि आप उनसे पूछें और उनसे ही अपना ट्रीटमेंट शुरू रखें। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया। सिरसा से हमारे साथ हमारे एक और दर्शक मौजूद हैं, देवराज हमारे साथ हैं। देवराज जी, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, मैं 3 तारीख को वैक्सीन लगवाई थी जी। हाँ जी, हेलो जी जी, देवराज जी पूछिए। हाँ, आवाज आपकी आ रही है, हम सुन पा रहे हैं आपको। डॉक्टर साहब को भी आपकी आवाज आ रही है, पूछिए। हाँ, 3 तारीख को वैक्सीन लगवाई थी। हेलो जी जी, हाँ जी, उसके बाद ना मेरे क्वेश्चन आपका सवाल क्या है? हेलो देवराज जी, आप दोबारा से अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, मेरा सवाल है जी, मैं 3 तारीख को वैक्सीन लगवाई थी। हाँ जी, हेलो, आपकी आवाज आ रही है देवराज जी, हम सुन रहे हैं आपको। आप अपना सवाल पूरा करिए। हाँ, 3 तारीख को वैक्सीन लगवाई थी, उसके बाद शरीर के विच ना सारे जो सेक जा मारदा रहंदा जी, इन्ने दिन के बावजूद भी। जी, कोई बात नहीं, आप घबराएं नहीं। ये 24 से 48 घंटे के बाद कई बार थोड़ा लंबा टाइम भी ले लेता है, ठीक हो जाएगा। डोंट वरी। अगर आपको फीवर आता है तो पैरासीटामोल लीजिए, और ये अगर कोई भी अगर माइनर सी दिक्कत है, लंबी नहीं रहेगी, अपने आप ठीक हो जाएगी। तो सेकंड डोज जो है अपना जरूर लगवाएं 12 हफ्ते बाद अगर कोविशील्ड लगवाई है तो, और 4 हफ्ते के बाद अगर कोवैक्सीन लगवाई है। बिल्कुल। हमारे साथ पानीपत से राजकुमार भी जुड़ गए। राजकुमार जी, क्या पूछना चाहते हैं आप, पूछिए। राजकुमार जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। हेलो जी, राजकुमार जी, आवाज आ रही है आपके में, पूछिए। नरेश बोल रहा हूँ हरियाणा से। जी नरेश जी, पूछिए। ब्लैक फंगस के बचाव क्या क्या है? देखो, हम काफ़ी, मेरे को 15-20 मिनट हो गए इस तरह का बोलते हुए कि जिनको भी फॉर एग्जांपल इम्यूनिटी लो हो जाती है, इम्यूनिटी लो में होगी जिनको शुगर है या कोई क्रोनिक डिजीज है बॉडी के अंदर जिसमें फाइटिंग शक्ति जो है आपकी कम हो गई। वो कह रहे हैं कि हम बचाव पूछ रहे हैं कि हम अपना बचाव इससे कैसे कर सकते हैं। हाँ, मैं बता रहा हूँ जी जी। तो मैंने वही बताया कि जिनको कोरोना का इन्फेक्शन अगर हो जाता है, वो अपनी फैमिली डॉक्टर से, अपने आप दवाई ना खाएं, अपनी फैमिली के डॉक्टर से बचाएं, उनसे कंसल्ट करें ताकि आपको ट्रीटमेंट प्रॉपर मिले और आपकी इम्यूनिटी लो हो। यूजली जो पेशेंट एडमिट होते हैं बेसिकली उन्हीं में देखा गया है ब्लैक फंगस होता है। तो ये ध्यान रखें, जो घर पे पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो बिल्कुल ना घबराएं, उनको इस तरह से ब्लैक फंगस कभी नहीं होगा। तो ये मेरा ध्यान रखें आप। बेसिकली क्या है, हम लोग अपना शुगर कंट्रोल करके चलें और अपनी इम्यूनिटी को ठीक रखें और बिना बात पे दवाई ना खाएं। यही प्रिवेंशन है सबसे बड़ा आज के टाइम में। तो अगर ये प्रिवेंशन रख लेंगे, मेरे हिसाब से आपको ब्लैक फंगस नहीं होगा। बिल्कुल। राजकुमार हमारे साथ हैं पानीपत से। राजकुमार जी, क्या है सवाल आपका, पूछिए। चलिए, लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है राजकुमार जी से। एक बार फिर से आप कोशिश करिए, क्योंकि अब समय बहुत ज़्यादा बचा नहीं है हमारे पास, और हमारी कोशिश होती है कि जितना भी समय बचा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन कॉल्स हम अटेंड करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके सवाल हैं उन सवाल का जवाब हम डॉक्टर साहब से लें, ये हमारी कोशिश होती है। तो 011-4321-4321 ये हमारा नंबर है। इस नंबर को आप डायल करिए, उसके बाद सीधी बातचीत आप हमसे कर पाएंगे। राकेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से। राकेश जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। अभी अच्छा, हाँ जी, हेलो जी पूछिए। हाँ जी, मैं ये पूछना चाहता था जी, मैंने कोविशील्ड लगवाई थी जी, और मेरी मिसेज ने भी कोविशील्ड लगने लगी। कब लगवाई थी? हो गया ये 1 मंथ हो गया जी। 1 मंथ। तो उनको बुखार हुआ, जैसे लगवाने के बाद उनको तो बुखार हुआ, मुझे हुआ नहीं। तो क्या ये किसको इफेक्टिव हुई, किसको नहीं, इसके बारे में पूछना था। देखो, इफेक्टिव तो दोनों के अंदर होगी। हाँ, फीवर की बात रही तो हमने देखा है, ट्रायल के अंदर भी देखा था कि किसी को आफ्टर द इंजेक्शन, जैसे बच्चों में हम टीका लगाते हैं तो फीवर आता है, किसी बच्चों में नहीं आता, किसी बच्चों में ज़्यादा आता है। तो हर एक की बॉडी अलग अलग है, आपकी अलग है, मेरी अलग है। तो हो सकता है किसी बॉडी में फीवर आ जाए 9900, वो 24 to 48 आवर अपने आप सबसाइड होता है। हो सकता है आपकी, क्योंकि आप यंग हैं, आपकी इम्यूनिटी हो सकता है पहले से अच्छी स्ट्रॉन्ग है, तो आपको फीवर ना आए। लेकिन
दोनों के अंदर एंटीबॉडी जरूर बनेगी। अपनी जो सेकंड डोज जो है, जो ड्यू है आफ्टर 84, वो दोनों जरूर लगवाएं। जींद से अशोक हमारे साथ हैं। अशोक जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। मेरा सर ऐसा है कि एक तो टांगे बहुत दर्द हो रही हैं, जैसे सूखी सूखी सी पड़ी हुई है, और सेकंड ये है कि मतलब जैसे मैं थर्मोमीटर लगाता हूँ ना, तो मेरा जो फीवर का होता है ना, वो टेम्परेचर मतलब 95, 96 ऐसे आ रहा है। तो वैक्सीन के बाद दिक्कत है, आपको रूटीन की दिक्कत चल रही है? हाँ जी, ये वैक्सीन के बाद दिक्कत आई है या कोई वैसे रूटीन आपको प्रॉब्लम है? नहीं, डॉक्टर से बात कराऊँ ना जी मेरी। नहीं, ये पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब आपसे कि क्या आपने वैक्सीन लगवाई है और वैक्सीन के बाद ये दिक्कत आपको हुई है, या रूटीन में कोई प्रॉब्लम अचानक से हो गई, आपको फीवर आ गया? तो मैंने कर लिया था जी। डॉक्टर साहब समझ पाए क्या आप उनका सवाल? मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो इनकी प्रॉब्लम है, अपने जो फैमिली के डॉक्टर हैं या अपनी जो हॉस्पिटल हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, उसमें दिखा ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वही समझ पाएंगे कि बेसिकली इनको प्रॉब्लम क्या है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। हवा सिंह जी हमारे साथ हैं, हमारे एक और दर्शक। हवा सिंह जी, क्या राय है, क्या पूछना चाहेंगे आप? सर, क्या सवाल है आपका? दमे का पुराना रोगी हूँ और मेरी मिसेज को आर्थिक दोष है, क्या हम वैक्सीन लगवा सकते हैं तो कोविड की? हाँ, बिल्कुल लगवा सकते हैं। जिनको अगर कंट्रोल, कोई भी क्रोनिक डिजीज, शुगर हो, दमा हो, ब्लड प्रेशर हो, अगर आपका कंट्रोल है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको एडमिशन की कोई जरूरत नहीं है और आप ठीक चल रहे हैं, तो आप दोनों जो रहे, क्योंकि बेसिकली आप लोगों रिस्क पे हो, तो आप दोनों जरूर वैक्सीन लगवाएं। हिसार से गीता हमारे साथ हैं। गीता जी, आपका क्या सवाल है, क्या पूछना चाहती हैं आप? हेलो जी गीता जी, आवाज आपकी आ रही है, आप पूछिए डॉक्टर साहब से, क्या सवाल है आपका? सर, मेरे हस्बैंड को हेपेटाइटिस बी है, तो वो वैक्सीनेशन ले सकते हैं क्या? एक बार मैडम दोबारा रिपीट करेंगे क्वेश्चन? हस्बैंड को हेपेटाइटिस बी है, वो वैक्सीनेशन ले सकते हैं क्या? हाँ मैडम, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हेपेटाइटिस बी मेरे हिसाब से ठीक हो गया होगा, काफ़ी साल पहले हुआ होगा। तो अगर आपका पीलिया विलिया अगर आप बॉडी के अंदर नहीं है, अगर सिली बिलरुबिन, SGOT, PT अगर आपके नॉर्मल हैं, तो आप जरूर वैक्सीन ले सकते हैं। बेसिकली मैं फिर कह रहा हूँ, जिनको काला पीलिया हो पुराना, किन्हीं को शुगर की बीमारी हो, दमे की बीमारी हो, कोई भी क्रोनिक डिजीज हो, उनको वैक्सीन का लेना बहुत जरूरी है। जी बहुत शुक्रिया। एक और हमारे साथ दर्शक हैं, अंकित नाम है इनका। अंकित जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? नरवाना से हमारे साथ हैं। हेलो जी अंकित जी, क्या पूछना चाहते हैं आप, क्या सवाल है आपका, पूछिए। हाँ सर, मैं इंद्रजीत बोल रहा हूँ। मैंने दोनों वैक्सीन लगवाई है, 52 है, और जब से मैंने वैक्सीन लगवाई ना, उसके बाद मेरे को थोड़ा चिड़चिड़ापन हो रहा है। क्या दिक्कत आ रही है? इनका ये कहना है कि वैक्सीन इन्होंने ली है और वैक्सीन लेने के बाद इनको चिड़चिड़ापन हो रहा है। ये इस तरह का सिम्टम तो मेरे को लगता है कि किसी वैक्सीन के बाद आया नहीं है, जिस तरह की आप प्रॉब्लम बता रहे हैं। तो आप खुश रहें, अपना मन लगाएं, ऐसा वैक्सीन की वजह से बिल्कुल नहीं होता, दिमाग से निकाल दें। बेसिकली आपकी वैक्सीन तो फायदा करेगी, कभी भी बॉडी के अंदर कोई चेंज नहीं लाएगी। इस तरह की चेंज तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अपने मूड को अपना चेंज करें, मन को लगाएं और ये हटाएं कि इस वैक्सीन की वजह से हुआ है। पानीपत से राजकुमार हमारे साथ हैं, हमारे एक और दर्शक। राजकुमार जी, क्या पूछना चाहते हैं आप, पूछिए डॉक्टर साहब से। हेलो जी राजकुमार जी, आपकी आवाज हमें आ रही है, आप पूछिए, क्या सवाल है आपका? सर, मेरी घरवाली को 15-20 दिन पहले टाइफाइड हुआ था सर। जी सर, मेरी घरवाली को टाइफाइड हुआ था सर 15-20 दिन पहले। आप अपने टीवी की आवाज कम करिए सबसे पहले। अब सर, मेरी घरवाली को 15-20 दिन पहले टाइफाइड हुआ था सर। हाँ जी सर, वो ना उसका हाथ पैरों में दर्द रहता है सर। टाइफाइड तो ठीक हो गया है। मुझे ऐसा लगता है उनकी बॉडी में फीवर है, तभी शरीर टूटा हुआ रहता है। तो एक अच्छे से डॉक्टर को दिखा लें और टाइफाइड की क्या ट्रीटमेंट ली है उनको अच्छी तरह से बताएं, टाइफाइड था या नहीं था। एक अच्छे से डॉक्टर को दिखा लिए, और अगर आप कुछ नहीं निकलता तो आफ्टर 1 मंथ जो है अपनी वैक्सीन आप ले सकते हैं। जी बिल्कुल, और उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब भी आपको मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, एक और सवाल जो है मेरे जहन में आ रहा है। बहुत सारे ऐसे मित्र हैं मेरे जो पूछते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, खासतौर पर जो नॉनवेज खाते हैं, वो उनका ये सवाल है कि क्या हम वैक्सीन लगवाने के बाद कुछ दिन तक ये अगर कर, क्योंकि जब भी वो जाते हैं तो उनको ये सलाह दी जाती है कि आप स्मोकिंग ना करें, कोशिश करें नॉनवेज भी ना खाएं, उनका ऐसा कहना है। तो क्या
ऐसा करना चाहिए या कुछ दिन के लिए इसको रोक देना चाहिए, आपकी क्या राय है? देखो, हमने ट्रायल भी किया था, तो हम ट्रायल में बेसिकली जो लोग अल्कोहल लेते हैं जी, बेसिकली जब आप अल्कोहल लेते हैं तो आपकी इम्यूनिटी की जो प्रोटेक्शन है वो कम हो जाती है। तो हमारी तरफ से एडवाइस रहेगी जो लोग अल्कोहल लेते हैं आफ्टर वैक्सीनेशन, मेरे हिसाब से आपको 10 से 15 दिन का परहेज रखना चाहिए। अब रही वेज या नॉन वेज, उसमें कुछ फर्क नहीं है, जैसा आप रूटीन में खाते थे आप वैसा खाएं, तो ये भ्रम ना पाले। लेकिन हाँ, अल्कोहल का जरूर परहेज है, अगर अल्कोहल आप पीते हैं तो आपकी इम्यूनिटी पे जरूर फर्क पड़ेगा। स्मोकिंग कर सकते हैं क्या? स्मोकिंग ऐसे कोई बात नहीं है, स्मोकिंग में ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे हिसाब से तो स्मोकिंग करनी नहीं चाहिए, स्मोकिंग को छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल गंदी आदत है ये, बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर साहब, गंदी आदत है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे तमाम दर्शक जो हमारे साथ जुड़े उनके सभी सवालों का बड़े सलीके से आपने जवाब दिया, इसके लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत